हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था और इस पार्ट में हम कन्वर्स पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू इक्विमोमेंटल सिस्टम। ठीक है, हमने इस पार्ट को डिस्कस कर लिया था। अगर अपना ये तीनों कंडीशंस गिवन है तो हमें ये इक्विमोमेंटल सिस्टम प्रूव करना था। इस सिस्टम को इक्विमोमेंटल प्रूव करना था, यानी कि हमने दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल दिखा दिए थे। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल लेके चलेंगे। सपोज सिस्टम कैसे इक्विमोमेंटल, और हम क्या प्रूव कर देंगे, बारी बारी इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों मासेस को इक्वल लेके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, दे हैव सेम टोटल मास, फिर सेंट्रोइड इक्वल प्रूव करना है, फिर बाद में क्या प्रूव करना है, दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेंट्रोइड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमें मासेस को इक्वल प्रूव करना है, तो हमने अब की बार मान लिए उनके मासेस m1 और m2 हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसकी सॉल्यूशन करके इन मासेस को क्या दिखा देंगे, इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। एंड ऐसे ही हमें सेंट्रोइड इक्वल दिखाना है, तो ऐसे ही हमने दो सेंट्रोइड कंसीडर कर लिए, g1 और g2। तो हम इन दोनों सेंट्रोइड को क्या दिखा देंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन भी हमने लास्ट वाली वीडियो में रीड की थी। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट को पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि कन्वर्स पार्ट समझने से पहले आपको उसका फर्स्ट पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली थी। आई क्या माना था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना था। देखिए मैं यहाँ से फिर से पढ़ रहा हूँ, सिंस द टू सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल, तो हमने दे हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा तो हमने उसको आई मान लिया दोनों को। ठीक है, अबाउट g1 g2, इस g1 g2 के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या कंसीडर किया है, आई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट सिस्टम अबाउट लाइन एल डैश, एल डैश की अबाउट फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पैरेलल टू g1 g2। अब वो जो लाइन है ना एल डैश, वो g1 g2 की क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे लेके चलता हूँ। लेक्चर थर्ड में या फोर्थ में मैंने आई थिंक इसको डिस्कस किया था। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पता है तो आप वो लेक्चर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी का लिंक मिलेगा आपको, लेक्चर थर्ड या फोर्थ का। वहाँ से आपको देखना है कि क्या होती थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ कि क्या होती थी। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पैरेलल एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। और वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की लेनी, उन दोनों एक्सिस के बीच की, जैसा कि उसकी देखिए डेफिनेशन में लिख रखा है, दस वी हैव प्रूव्ड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस, या फिर मैं लाइन बोलूँ, अगर लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, उसके पैरेलल किसी भी लाइन की। तो ये ए डैश है ना, तो इसके पैरेलल, यानी कि अगर आपको इसके अबाउट निकालना है, कोई भी लाइन के अबाउट निकालना है, तो उस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में इस बॉडी का मास, ये हो जाएगा आपकी उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसको सम करके प्लस में मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर सकते हैं, आपकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उस लाइन के अबाउट। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे मैं इसको अगर रिलेट करना चाहूँ तो g1 g2 के अबाउट तो मेरे को पता है, और एल डैश के अबाउट निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और इनटू में मास। तो ये देखिए यही लिख रखा है, एक तो आई जो कि g1 g2 के अबाउट था क्योंकि इसका मेरे को पता है, और अब एल डैश के अबाउट निकालना है, तो ये एल डैश इसके पैरेलल है, तो एल डैश तक की डिस्टेंस यानी कि d का स्क्वायर और इनटू में मास ऑफ द बॉडी दैट इज m। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई प्लस एम डी, सॉरी m1d स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम का लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम का दोनों का मास हमने अलग अलग कंसीडर किया। और ऐसे ही आल्सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम का लिख देंगे अबाउट द लाइन एल डैश, एल डैश के अबाउट, तो क्या हो जाएगा आई प्लस m2d स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सिस्टम में सिर्फ मास का ही तो डिफरेंस है। ठीक है ना, g1 g2 के अबाउट उसका हमने क्या माना है, आई, क्योंकि g1 g2 के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सेम था। ठीक है ना, जैसे कि हम कंसीडर करके चले, सिस्टम्स कैसे हैं, इक्विमोमेंटल। ठीक है, तो दोनों का तो आई था ही, बट मास में डिफरेंस था, हमने मास अलग अलग कंसीडर किया था। तो इसका तो m1 हो गया और इसका क्या हो गया m2, डिस्टेंस दोनों की सेम ही है क्योंकि एल डैश दोनों से सेम ही दूरी पे है। ठीक है, तो आई प्लस m2d स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सिंस द टू सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल, अब दोनों सिस्टम इक्विमोमेंटल हैं तो एल डैश के अबाउट भी तो दोनों का सेम रहेगा ना। तो एल डैश के अबाउट फर्स्ट का तो क्या आया, आई प्लस m1d स्क्वायर, और एल डैश के अबाउट सेकंड का क्या आया, आई प्लस m2d स्क्वायर। तो दोनों को पुट कर दिया हमने इक्वल, आई प्लस m1d स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो दोनों साइड आई से आई कैंसिल एंड m1 से m1 कैंसिल, सॉरी d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, तो m1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास m2, और यही हमको शो करना था कि उनका मास कैसा है, सेम। ठीक है, तो
हमने इस चीज़ का यूज़ किया कि दोनों सिस्टम्स का जो दोनों सिस्टम थे वो कैसे थे, इक्विमोमेंटल, तो हमने उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रख दिया, इक्वल, और वहाँ से हमें क्या मिल गया कि दोनों के मासेस क्या है, सेम। अब दूसरा पॉइंट प्रूव करते हैं कि दोनों का सेंट्रोइड क्या है, सेम। तो हम अलग अलग सेंट्रोइड मान के चले हैं G1 और G2, और उन दोनों को क्या दिखा देंगे, इक्वल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ कि हमें करना क्या है। ये देखिए, ये तो फर्स्ट सेंट्रोइड G1 और G2, हमें इसको इक्वल दिखाना है कि यानी दोनों ये पॉइंट है ना अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, अगर मैं इसको जीरो दिखा दूं कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, तो ये दोनों पॉइंट मर्ज कर जाएंगे, यानी कि एक ही पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो हम एक्चुअल में प्रूव क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो D है ना, उसको अब की बार क्या दिखाएंगे, जीरो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन है वो हमें माननी पड़ेंगी कि क्या क्या करके चल रहा है। मैं देखिए तो पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है, यहाँ से थोड़ा सा हट के काम कर रखा है कुछ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना एक बार। लेट आई डैश, मस्ट रिमेंबर आई डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर सिस्टम अबाउट द लाइन थ्रो G1 परपेंडिकुलर टू G1 G2। बोल रहा है कि G1 G2 के परपेंडिकुलर G1 से जो लाइन जा रही है, यानी कि किसका डिस्कशन कर रहा है, L1 G1 का, ठीक है ना। इस लाइन के अबाउट आई डैश मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दोनों का ही है, यानी कि फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। आई डैश को आप चाहो तो आप उसको फर्स्ट का बोल लो चाहे सेकंड का, क्योंकि सिस्टम है भैया इक्विमोमेंटल, यानी कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम। तो आई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानना है L1 G1 के अबाउट, ठीक है, जो कि G1 G2 के क्या है, परपेंडिकुलर, और G1 से पास हो रही है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में यही लिख रखा है, ठीक है। आई डैश दोनों ही सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसा आपको यूज करना हो वैसे कर लेना, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, अब फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम अबाउट पैरेलल लाइन थ्रो G2। इस G2 लाइन के G2 लाइन से G2 से जो लाइन जा रही है ना, और इसके पैरेलल है। तो अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई डैश प्लस में M इंटू में G1 G2 का स्क्वायर, यानी कि देखो आपको फर्स्ट सिस्टम का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G2 L2 निकालना है। अब G1 L1 की क्या, ये लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, सिंपल सी बात है। इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि कितना है, आई डैश, और इसके अबाउट निकालना है जो कि इसके पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में मास इनटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे पहले पार्ट में भी लगाई थी अभी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो। इसके अबाउट पता है तो वो क्या है, आई डैश, तो ये मैंने लिखा आई डैश प्लस में मास सिस्टम का मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि MD स्क्वायर थी। तो ये आ गया आपका फर्स्ट सिस्टम का। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से रिलेट करके मैंने I1, तो I1 क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट सिस्टम अबाउट G2 L2। G2 L2 क्या आया, आई डैश प्लस MD स्क्वायर। ऐसे ही हम I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम, उसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखिए। आई डैश को मैं लिख के चल रहा हूँ। अब आई डैश क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम अबाउट G1 L1। देखिए G1 L1 के अबाउट मान लिया हमने इसको, क्योंकि आई डैश को हम दोनों बोल रहे हैं, फर्स्ट सिस्टम का भी और सेकंड सिस्टम का भी। तो मैं लिख के चल पड़ा कि आई डैश क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकंड सिस्टम का अबाउट G1 L1, ठीक है। अब अबाउट G1 L1 वो मतलब हमने उसको मान लिया कि वो सेकंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस, क्योंकि G1 L1 की अबाउट G1 L1 की ये लाइन क्या है, G2 L2 पैरेलल है। तो अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस लाइन के अबाउट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके पैरेलल लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में मास इनटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मेरे को आई डैश को लिखना है, देखिए आई डैश को मैं लिख के चल पड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम अबाउट G1 L1। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम अबाउट G2 L2, यानी कि इसके अबाउट और प्लस में मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अबाउट G2 L2 ये क्या है, I2, ठीक है ना, हम मान के चले थे। I1 तो हम फर्स्ट सिस्टम का मान के चले थे G2 L2 के अबाउट, और I2 क्या मान के चले थे, G2 L2 के अबाउट सेकंड सिस्टम का, ठीक है। और आई डैश हमने दोनों का ही कॉमन मान लिया था G1 L1 के अबाउट। तो इस बात को बस याद रखना कि G1 L1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर किया था वो दोनों का सेम कंसीडर करके चलना है, आई डैश, ठीक है। और G2 L2 के अबाउट दोनों का कंसीडर करके चलना है अलग अलग, फर्स्ट सिस्टम का तो I1 और सेकंड सिस्टम का I2, ठीक है। तो प्लीज़ ये बस जो हम मान के चले हैं ना, ये चीज़ याद रखना जो कंसीडर किया हमने, ठीक है। तो ये आई डैश को लिखने का तरीका हमने कुछ अलग निकाला है कि भाई आई डैश को तो यहाँ पे मान के चले कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जो I1 निकाला ना वो तो G2 L2 के अबाउट निकालना शुरू किया, तो वो कैसे आएगा, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी इसके रिस्पेक्ट में। अब आई डैश कौन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो निकालना इसके अबाउट है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इसके अबाउट निकालना है ना G2 L2 के अबाउट। ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड सिस्टम अबाउट G2 L2, तो इसके अबाउट तो पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया कितना, I2 प्लस में मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। मास कौन सा,
सिस्टम का I2 का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी d। तो ये आ गया हमारे पास I2 प्लस एम डी स्क्वेयर। अब I2 की वैल्यू चाहिए तो एम डी स्क्वेयर उधर चला जाएगा, यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आ गई I डैश माइनस एम डी स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको पता है I1 और I2 का दोनों इक्वल ही है, क्योंकि सिस्टम कैसा है इक्विमोमेंटल, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेम। तो हमने दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रख दिया इक्वल। तो यहाँ से आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर इक्वल टू दिस, आई डैश कैंसिल, माइनस एम डी स्क्वायर इधर जाएगा तो 2md स्क्वायर। अब दो तो कांस्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता, ये सिस्टम का मास है जो वो भी जीरो नहीं हो सकता, तो बच गया कौन डी स्क्वायर, यानी कि डी को क्या होना पड़ेगा जीरो। और अगर डी जीरो हो जाएगा तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे सेम, यानी कि जी1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी2, जो कि हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन जी1 एंड जी2 कितनी होगी जीरो, दोनों पॉइंट क्या हो गए सेम। नाउ हमने अब इस बात को भी प्रूव कर दिया कि दोनों के सेंट्रोइड क्या है सेम। नाउ द सिस्टम हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें ये बात पता चली कि सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो इक्वल है अबाउट एनी लाइन, मतलब कोई भी लाइन हो, ठीक है, थ्रो देयर कॉमन सेंट्रोइड जी, मतलब कॉमन सेंट्रोइड जी से कोई भी लाइन जाओ उसके अबाउट, मतलब उनका दोनों सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया है सेम। ठीक है, दस देयर मोमेंटल इलिप्सॉइड एट जी आर द सेम, उनके मोमेंटल इलिप्सॉइड भी क्या आएंगे भाई सेम आएंगे। ठीक है, एंड सो आर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, और दोनों के प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेंगे सेम, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पीछे टॉपिक छोड़ा था वो, फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इससे लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू की वजह से मैं खुद परेशान हो गया था कि क्या हो रहा है, थोड़ी सी वॉइस कट कट के आ रही है उस वीडियो में। अभी मेरे को इसका भी नहीं पता, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसमें आवाज़ कैसी आएगी, तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना अगर वॉइस ज़्यादा ब्रेक हो रही है तो। पता नहीं क्यों हो रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैंने रीज़न जानने की कोशिश भी की थी, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल किया, बट पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ी सी वॉइस अगर ब्रेकिंग हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और अगली वीडियो में मैं इसको मतलब अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट करके जाना, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, आगे ऐसी वीडियो में बनाता रहूँ। ठीक है, अगर अच्छी नहीं लग रही तो टू बी ऑनेस्ट आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, फिर मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर, और मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये अगर टॉपिक में यहाँ पे कोई आपको परेशानी हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका डाउट जरूर दूर करूँगा। ठीक है, फिर से बता दूं आपको आई डैश जो है ना वो मान के चलना है दोनों सिस्टम्स का कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, हम किसी का भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि भाई सेम है। ठीक है ना, इक्विमोमेंटल सिस्टम है, तो आई डैश जी1 L1 के अबाउट जो माना है वो तो आई डैश है, उसको आप जब चाहे आप फर्स्ट का बोल सकते हो, जब चाहे आप सेकंड का बोल सकते हो। लेकिन G2 L2 के अबाउट जो माना उसको हमने बोला एक बार I1 और एक बार I2, फर्स्ट सिस्टम का I1 माना, सेकंड सिस्टम का I2 माना है। ठीक है, बाद में उसको इक्वल रखेंगे। ठीक है, I1 और I2 हैं ये भी इक्वल, लेकिन हमारा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हम इनको बाद में इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो हमने किया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार निकाला I1 का, ठीक है, और एक बार निकाला I डैश का। तो इस चीज को याद रखना, I2 का निकालने के लिए हमने I डैश का यूज किया है जस्ट। ठीक है, I1 का तो सिंपल निकाल लिया कि इसके अबाउट तो I1 का पता है कितना I डैश, और इसके अबाउट निकालना है तो इस वाले का, और मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब इसके अबाउट I2 का पता है कितना है I2, तो इसके अबाउट I2 का पता तो है I डैश है, लेकिन निकाल लेते हैं इसके अबाउट I डैश। ठीक है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसके अबाउट प्लस में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, तो इसके अबाउट कितना है I2, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे I2 प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे करेंगे। अगर फिर भी अभी भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, फील फ्री टू आस्क द मतलब डाउट। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बने रहिए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।